औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के काइंड्स कौन से हैं। नंबर पहला है नंबर 1 डायरेक्ट सब्जेक्ट। नंबर 2 है फ्रेजल सब्जेक्ट। फ्रेजल सब्जेक्ट। नंबर 3 है जरंडल सब्जेक्ट। नंबर 4 है एडजेक्टिवल सब्जेक्ट। नंबर 5 है कोटेटिव सब्जेक्ट। कोटेटिव सब्जेक्ट। नंबर 6 है सिंगल सब्जेक्ट। नंबर 7 है डबल सब्जेक्ट। डबल सब्जेक्ट। नंबर 8 है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। नंबर 9 है प्रिपरेटरी सब्जेक्ट। नंबर 10 है इंडेफिनेट सब्जेक्ट। नंबर 11 है डेफिनेट सब्जेक्ट। डेफिनेट सब्जेक्ट। ये काइंड्स हैं सब्जेक्ट के, और अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि डायरेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है, फ्रेजल सब्जेक्ट क्या होता है, जरंडल सब्जेक्ट क्या होता है, और एडजेक्टिवल क्या होता है सब्जेक्ट, कोटेटिव सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगल सब्जेक्ट क्या होता है, डबल सब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट क्या होता है, प्रिपरेटरी सब्जेक्ट क्या होता है, इंडेफिनेट सब्जेक्ट क्या होता है, और डेफिनेट सब्जेक्ट क्या होता है। अब हम इंशाल्लाह इनको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे विद डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड यूज़। तो आइए, सबसे पहला जो टाइप है वो है डायरेक्ट सब्जेक्ट। डायरेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है? A subject that does the work of
वर्क वर्क a subject that does the work in the sentence directly. ये डायरेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है कि अ सब्जेक्ट दैट डज द वर्क इन द सेंटेंस डायरेक्टली, यानी ऐसा सब्जेक्ट जो जुमले में डायरेक्टली काम करे, यानी जो खुद काम करे, तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अहमद threatens me. The boy threw a ball. अब देखें कि इस सेंटेंस में अमन थ्रेटन्स मी, अमन मुझे धमकी देता है, थ्रेट करता है, ठीक है। तो कौन करता है? अहमद करता है। यानी अब इसमें इस सेंटेंस में अहमद डायरेक्टली काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? द एक्शन ऑफ थ्रेटनिंग, ठीक है। तो इसको कहेंगे ये डायरेक्ट सब्जेक्ट है। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस जो है, द बॉय थ्रू अ बॉल, किसने बॉल फेंका? बॉय ने। तो इसमें डायरेक्टली काम कर रहा है बॉय, तो इसको कहेंगे ये डायरेक्ट सब्जेक्ट है। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस पे, सब्जेक्ट पे, कि सेकंड टाइप जो है सब्जेक्ट का वो है फ्रेजल सब्जेक्ट। फ्रेजल सब्जेक्ट क्या है कि फ्रेजल सब्जेक्ट है कि a subject which is used in the sentence is a phrase, यानी ऐसा सब्जेक्ट जो जुमले में एक फ्रेज के तौर पर यूज़ हो। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के तौर पर यूज़ हो, तो फिर उसको कहा जाता है फ्रेजल सब्जेक्ट। एग्जाम्पल ये a well furnished house is for sale, अब देखें कि अ वेल फर्निश्ड हाउस, अब देखो 1 2 3, यानी ये 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। एक फ्रेज बन रहा है, एक फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? हाउस है, और बकाया वर्ड जो हैं वो हाउस के साथ हैं, ठीक है। तो ये एक फ्रेज बना रहे हैं, तो इस टाइप के सब्जेक्ट को कहा जाता है फ्रेजल सब्जेक्ट, यानी ऐसा सब्जेक्ट जो फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल हो, यानी सब्जेक्ट वर्ड के साथ और भी वर्ड यूज़ हो, ऐसा कि यानी फ्रेज बना रहे हैं, तो फिर उसको कहा जाता है फ्रेजल सब्जेक्ट। इसकी और दूसरी एग्जांपल क्या है? 5,000
5,000 rupee note was 5,000 rupee note was torn into pieces, यानी 5,000 रुपी नोट यानी 5,000 का जो नोट है उसको टुकड़ों में तोड़ दिया गया। was torn into pieces, ठीक है। अब देखिए ये एक नोट जो है ये नोट जो है ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ड है। बकाया जो 5,000 और रुपी यानी ये सारे जो हैं ये सब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट साथ मिलकर एक फ्रेज बना रहे हैं, फ्रेज के तौर पर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा कि ये फ्रेजल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये दो टाइप्स पढ़े हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो द रिमेनिंग काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट हैं इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे विद डिटेल and with example and uses inshallah. If you have any query or confusion then you will have to drop your queries in the comment box. All your questions will be entertained. Okay, Allah Hafiz.